जंतर मंतर पर इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, आप राष्ट्र जागृति आंदोलन से हैं। हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि हिंदू राष्ट्र क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये डेमोक्रेसी है, वो यूरोप से इंडियन की हुई, आयात की हुई, इंपोर्ट की हुई है। सेकुलरिज्म कंसेप्ट यूरोप से लिया हुआ है, माइनॉरिटी कंसेप्ट यूरोप से लिया है। तो सब बातें यूरोप और विदेशों से लिया है, तो विदेशों का ट्रेंड क्या चल रहा है वो हमें अध्ययन करना होगा। नहीं, विदेशों के ट्रेंड की बात आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ, जी आप शांति से सुन लीजिए पहले। जी बताइए। जहाँ इस्लामिक कंट्री में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लामिक है, उन्होंने कुरान और इस्लाम को अपना राष्ट्रीय धर्म मानकर स्वयं को इस्लामिक स्टेट घोषित किया है। यूरोप में जो ईसाई पंथ वहाँ का बहुल मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाला है, तो किसी ने कैथलिक कहा है, किसी ने प्रोटेस्टेंट कहा है, किसी ने एवेंजेलिकल कहा है। तो जब सब बातें इंटरनेशनल से ही लिया है आपने, तो उसी इंटरनेशनल लॉ और एक रूल के मुताबिक भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर हिंदू है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था। तो सब बातें उधर से लिया, एक बात छोड़ दिया। तो वो क्या षड्यंत्र था कि अंग्रेज़ों ने स्वयं का तो संविधान नहीं लिखा, परंतु भारत को संविधान लिखकर थोप कर वो यहाँ से भाग गए। भारत का संविधान तो ये जो बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी क्या है और भारत के कौन गद्दार थे जिन्होंने वो अंग्रेजी के ये षड्यंत्र को सहायता किया, इन सब बातों को उजागर करने का समय अभी आया है। मेरा सवाल यही है कि भारत का जो संविधान है वो कई देशों को मिलाकर बनाया गया और ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान है। इससे बड़ा, इससे लंबा कोई लिखित संविधान देश पूरी दुनिया में नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो भारत का संविधान कहता है वो कहता है सेकुलर देश है, मतलब इसमें सभी धर्म के लोग आके रह सकते हैं, सभी धर्म के लोग अपनी अपनी आस्था को। सबसे पहली बात बताता हूँ कि ये संविधान भारत का नहीं है, 1860 के कानून चल रहे वो अंग्रेज़ों के है। तो ये 47 की बात करनी, मेरी बात सुन लीजिए। और जो बात सेकुलरिज्म की कर रहे हैं, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की चर्चा को पढ़ा है? सेकुलरिज्म शब्द डालने के लिए 1950 के पहले की जब जो चर्चा हुई, तो सेकुलरिज्म डालने के लिए 4 प्रस्ताव आए थे। पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस चर्चा में रिजेक्ट किया था कि सेकुलर शब्द हमारे इसमें नहीं चाहिए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये संविधान सेकुलर है? 1976 में 42nd अमेंडमेंट में ये जरूर आया। नहीं, किसने क्या कहा? 42nd अमेंडमेंट में ये जरूर आया। जब अपोजिशन पार्टियां जेल में थी, प्रेस दमन हुआ था, इमरजेंसी लागू थी, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से ये आया है, उसको निरस्त करना आवश्यक है। तो ये भारत की भाव में नहीं है सेकुलरिज्म, और प्रेम्बल में अमेंडमेंट संभव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। तो आप जो कह रहे हैं वो गलत बात है। सेकुलर नहीं है भारतीय संविधान। आपका ये कहना है कि जिस राष्ट्र में जिस धर्म के लोग ज़्यादा है, मेजॉरिटी इज द लॉ। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी है। ठीक है, चलिए अगर मैं कल को बात करता हूँ, मान लीजिए उत्तर प्रदेश एक राज्य है जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा हैं, इसी के बगल में मध्य प्रदेश एक राज्य है जहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो फिर वो बोलेंगे कि हमें मुस्लिम स्टेट बना दो आप, फिर क्या करेंगे? अगर ये क्राइटेरिया लगाना है तो फिर कश्मीर में हिंदुओं को माइनॉरिटी राइट पहले दे दीजिए आप। और नॉर्थ ईस्ट में जो हिंदू मैं तो आपकी बात पर आ गया ना सर। मैं तो आपके उदाहरण को ही बता रहा हूँ ना कि ऑल और नन लॉ होगा। आप एक तो नेशन करके विचार कीजिए, नहीं तो स्टेट करके विचार कीजिए। दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट, दे आर नॉट इंडिविजुअल स्टेट। तो आपका ये, चलिए, मेजॉरिटी यूनियन ऑफ स्टेट को देखना होगा आपको। आज का जो आंदोलन था ये 2 मुख्य बिंदुओं पर था कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं के खिलाफ जो घृणा हो रही है, जो हत्याएं हो रही हैं, एक तो उनके खिलाफ था, दूसरा था सम्मेद शेखर जी के खिलाफ। तो सम्मेद शेखर जी में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ थी उन सभी को बंद कर दिया है और एक्शन भी लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इस मुद्दे को। क्या कुछ कहेंगे? अच्छी पहल है कि किसी समाज के धार्मिक आस्थाओं की सुरक्षा के लिए अगर कोई पहल किया तो अच्छी बात है। और झारखंड सरकार भी वो कर दे तो और अच्छी बात हो जाएगी। तीर्थ क्षेत्र घोषित हो जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो सम्मेद शेखर जी एकमात्र जैन धर्म का वो तीर्थ नहीं है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा गिरिनार जी, अगर मैं शब्द सही बोल रहा हूँ, तो ये भी एक तीर्थ स्थल है जैन धर्म का, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं। उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी होम स्टेट से है। जैन समाज अगर उसके लिए खड़ा हो जाए और वो अपनी भावना व्यक्त करे, तो लोकतंत्र में आपकी भावना जितने संगठित रूप से प्रकाशित करते हैं तो वो मान्य होती है। तो जैन बंधु उसके भी लिए आंदोलन करेंगे तो वो भी मान्य हो सकती है। चलिए, आप हिंदू धर्म की बात कर रहे थे अभी, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन, तो जागृति किस प्रकार फैलाएंगे? बस आपके प्रश्न है, ये आपके मन की शंका है, समाज के मन की शंका है जी। आपके प्रश्न के जो उत्तर दिए हैं तो उसमें क्या आप
या समाज की जानकारी में नहीं है, वो पहलू को हमने समाज के सामने रखा है। तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट मोड फॉर अवेकनिंग। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि शिक्षा ही जागृति का ये बात होती है, मगर हम 2-3 प्रकार से जागृति करते हैं। एक शिक्षा से और एक धर्म के अध्ययन से, साधना से, धर्म के आचरण से, सभी आयामों में हम जागृति का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक आंदोलनात्मक माध्यम से समाज के सामने जागृति का प्रयास कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं? हाँ जी, मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा थोड़ा ये रहने वाला है कि 2014 के बाद जब इंडिया गवर्नमेंट या मैं बोल दूँ मोदी सरकार केंद्र में आती है, इसके बाद से ये हिंदू राष्ट्र जैसे जो शब्द हैं या हिंदू राष्ट्र जैसी जो बातें हैं ये कुछ ज़्यादा आने लगी हैं। इससे पहले ये सारी चीज़ें क्यों नहीं थी? मुझे लगता है थोड़े से आपके अध्ययन की कमी है। 2012 से हमने गोवा में अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए अधिवेशन शुरू किया। 2012 से हमने हिंदू राष्ट्र की मांग मनमोहन सिंह सरकार के सामने रखी। उसके पहले अनेक संगठनों ने, चाहे पंडित श्री राम शर्मा जी ने एक आध्यात्मिक राष्ट्र की संकल्पना रखी थी। उसके पहले योगी अरविंद जी ने एक डिवाइन हमारे स्टेट की कल्पना रखी थी। उसके पहले जाओ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू राष्ट्र के लिए संघ की स्थापना किया था। उसके पहले जाओ तो हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए पहल किया था। तो इतने वर्षों की परंपरा को 2014 के बाद ज़्यादा कहना, उससे उल्टा मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि 2014 के पहले इस मांग को दबाया किसने और क्यों दबाया, उसका अध्ययन पत्रकार कब करेंगे? ये मैं प्रश्न ओपन टू ऑल मीडिया कहना चाहता हूँ कि 70 वर्ष किसने दबाया, क्यों नहीं उस मांग को उभरने दिया? तो अब क्या लग रहा है जैसी मौजूदा स्थितियाँ हैं, जो हमारे सभी टॉप लीडर्स कहीं ना कहीं जो हिंदू राष्ट्र है इसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या हिंदू राष्ट्र जैसी चीज़ देखने को मिलेगी? निश्चित होगा। बहुत से संतों ने और हमारे गुरुदेव जी ने भी ये कहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये 2024-25 के जो ये कालावधि है वो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अत्यंत आध्यात्मिक दृष्टि से स्वर्णिम अवसर है। और ऐसी घटनाएं अपने आप हो सकती है कि जिसके कारण ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। हम तो आस्था पर काम करने वाले हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत। डॉक्टर साहब हमसे बात कर रहे थे और हमने तमाम मुद्दों पर बात की। डॉक्टर साहब का एक ही कहना है कि हिंदू राष्ट्र जैसी चीज़ जो थी वो संविधान में बहुत पहले से कही जा रही थी। संविधान की जो पहले मीटिंग्स हुई थी उनमें इन चीज़ों का वर्णन हुआ है, लेकिन फाइनली क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा कहीं ना कहीं ये जो हमारा संविधान है भी प्रभावित रहा, इस वजह से ये जो सेकुलर वर्ड है ये ऐड ऑन कर दिया गया। और उनकी एक ही मांग है कि जिस राष्ट्र में जिस वर्ग के लोग, जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, उस राष्ट्र को उसी के हिसाब से कन्वर्ट कर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, आपकी जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इस्लामिक स्टेट्स अपने आप को बताती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर भारत में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या परेशानी है? इसके अलावा और भी तमाम सवाल थे जिनके आपने भलीभूत डॉक्टर साहब ने हमें आंसर्स दिए। आपका इस सब बारे में क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। देखते रहिए खबरदार। धन्यवाद।